तो आरटीए इंजन्स के स्पेसिफिकेशन बताने से पहले आपको मैं इमेज दिखाना चाहता हूँ आरटीए इंजन्स कैसी दिखती है। तो देख सकते हैं स्क्रीन के सामने आपके पास वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज आशुतोष योर फ्रेंड एंड हियर विद अ न्यू वीडियो अबाउट इंजन स्पेसिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो गाइस इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो मरीन टू स्ट्रोक इंजन्स होती हैं उनके टाइप्स और डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं जनरली जो शिप में यूज होती है दो कंपनियां जो हैं वो इंजन बनाती हैं। पहला तो सल्जर इंजन होती है और दूसरी B&W। जनरली दो कंपनीज की इंजन हमारे शिप पे चलती है, सल्जर की और B&W की। तो सल्जर के दो स्पेसिफिक इंजन्स होते हैं और B&W की दो इंजन्स होती है। मैं आपको उन चारों के बारे में डिटेल्स बताऊंगा और कौन सी इंजन ज़्यादा एफिशिएंट होती है, किसका परफॉर्मेंस हाई रहता है, तो वो सब जानने के लिए बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा सल्जर इंजन के बारे में। जनरली का सल्जर इंजन जो सल्जर टाइप की इंजन होती है वो दो तरह की इंजन होती है। पहली इंजन होती है जो वो उसको कन्वेंशनल इंजन बोलते हैं, जो अब ओमिट हो रही है धीरे धीरे, उसको RTA इंजन बोलते हैं, सल्जर RTA इंजन। उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद होती है आर्टिफ्लेक्स, जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं मॉडर्न शिप में, आर्टिफ्लेक्स इंजन यूज होती है। और ये दोनों इंजन सल्जर की होगी। दूसरी B&W की सबसे पहली जो इंजन है SMC इंजन होती है, उसको कन्वेंशनल बोलते हैं। वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है मॉडर्न शिप पे। अगर B&W की इंजन आ रही हैं अभी तो वो है ME इंजन। उसको दोस्तों चलिए बात करते हैं सबसे पहले सल्जर की RTA इंजन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं RTA इंजन्स जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंजन है, मतलब कि उसमें बहुत सारे पार्ट्स ऐड होते हैं जिससे कि उसका मेंटेनेंस और जो ओवरऑलिंग होता है वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए, मैन पावर को डिक्रीज करने के लिए सल्जर ने एक नया सीरीज का इंजन बनाया जिसको आर्टिफ्लेक्स इंजन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ RTA इंजन्स होती क्या है। तो RTA इंजन्स के स्पेसिफिकेशन बताने से पहले आपको मैं इमेज दिखाना चाहता हूँ RTA इंजन्स कैसी दिखती है। तो देख सकते हैं स्क्रीन के सामने आपके पास होगा RTA इंजन की फ़ोटो होगी जो कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है। और मैं आपको आगे चल करके आर्टिफ्लेक्स इंजन के बारे में उसका फिगर दिखाऊंगा जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट और इफ़िशिएंट है RTA के कंपेरिजन में। तो इसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन में क्या क्या आती है। दोस्तों जनरली RTA इंजन्स का जो आप सीरीज देखेंगे, जो नंबर होता है, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 7 RTA 84M इंजन, ये सीरीज होती है। तो सीरीज का भी एक स्पेसिफिकेशन होता है, जैसे कि 7 होता है, 7 मतलब नंबर ऑफ सिलेंडर, इट मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ सिलेंडर्स द इंजन हैव। उसके बाद आता है R का मतलब होता है वेल्डेड वेट प्लेट, मतलब उसकी जो वेट प्लेट होती है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल जो भी ज्वाइंट होती है वो वेल्डेड होती है, वेल्डेड ज्वाइंट होती है। और उसके बाद T आता है, उसको बोलते हैं सुपर लॉन्ग, जिसका स्ट्रोक लेंथ होता है वो सुपर लॉन्ग स्ट्रोक लेंथ होता है। और फिर उसके बाद A आता है, मतलब कि उसको फर्स्ट इन सीरीज बोलते हैं, पहली सीरीज की इंजन है ये। फिर आता है मेरा 84M। 84 का मतलब होता है 84 डिनोट्स दैट बोर इन सेंटीमीटर्स। जो बोर होता है, मेरा बोर की जो डायमीटर होती है वो सेंटीमीटर में काउंट करते हैं, वो 84 सेंटीमीटर की होती है, अगर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बात करें तो। फिर आता है M मतलब मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड इंजन है, कुछ इसमें जो पार्ट्स हैं वो मॉडिफाइड करके बनाया गया। तो ये रही मेरी RTA इंजन की स्पेसिफिकेशन। और जनरली अगर हम लोग बात करें तो इसका जो स्ट्रोक बोर होता है, एवरेज मैं बता रहा हूँ, स्ट्रोक बोर इसका होता है 840 mm। ठीक है, जो इसका सिलेंडर बोर होता है। और पिस्टन स्ट्रोक होता है 2800 mm। और स्ट्रोक बोर रेशियो नॉर्मली 3:4 की होती है। टोटल पावर आप देखें तो 23,000 bhp होती है, इट मीन्स 20,552 किलोवाट। इंजन स्पीड आपको पता है स्लो स्पीड इंजन है, तो इसकी इंजन स्पीड नॉर्मली 92 to 95 RPM होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मीन इफेक्टिव प्रेशर की, तो ये नॉर्मली 17 to 17.2 बार की होती है। और अगर हम लोग बात करें उसकी जो मैक्सिमम पावर की Pmax की, तो 135 बार तक होती है।
और उसके स्पेसिफिक फ्यूल ऑयल कंजम्पशन के बारे में बात करें तो 115 ग्राम पर bhp पर आवर होती है। जो स्पेसिफिक फ्यूल ऑयल कंजम्पशन की ऐसा यूनिट होती है ग्राम पर bhp पर आवर, तो ये 115 तक होती है। फिर लाइनर की हम लोग बात करें तो 0.05 टू 0.7 पर 1000 आवर्स में कैलकुलेट करते हैं हम लोग। और सिलेंडर ऑयल कंजम्पशन की बात करें तो 240 kg पर 24 आवर्स, ठीक है। इसका मतलब है कि 10 kg पर आवर इसका सिलेंडर ऑयल कंजम्पशन है। उसके बाद हम लोग बात करें स्पेसिफिक सिलेंडर ऑयल कंजम्पशन की, तो 0.85 ग्राम पर किलोवाट पर आवर होती है, याद रहेगा। अगर अगर हम लोग बात करते हैं इंजन फीचर्स के बारे में, तो इसकी फीचर्स जो है जैसा कि मैंने आपको सीरीज में बताया था, ये सुपर लॉन्ग स्ट्रोक होती है, यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग होती है, जो 2 स्ट्रोक में यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग इसमें यूज़ करते हैं हम लोग। और जो टर्बो चार्जर यूज़ करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर की यूज़ करते हैं, पल्स टाइप यूज़ नहीं करेंगे, टर्बो चार्जर इसका कांस्टेंट प्रेशर होता है। और ये इसका जो कैम्प शाफ्ट होता है वो गियर ड्रिवन होता है। एग्जॉस्ट वाल्व जो है उसका हाइड्रोलिक एक्चुएटर होता है, हाइड्रोलिक ऑयल एक्चुएटर होता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एग्जॉस्ट वाल्व के बारे में, तो उसमें मैं आपको बताया तो ये ओपन होता है हाइड्रोलिक एक्चुएटर से और क्लोज होता है स्प्रिंग प्रेशर से। तो इसमें सेम वही एग्जॉस्ट वाल्व यूज़ करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इसका वेल्डेड टाइप बेड प्लेट होता है। फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल VIT सिस्टम यूज़ करते हैं, वेरिएबल इंजेक्शन टाइमिंग फॉर इंजेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। फिर बाकी ये सब मेरा जो मेनली स्पेसिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन है इंजन के बारे में, ये यही है। बाकी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था ये कितना कॉम्प्लिकेशन इसमें है इस इंजन में। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो सल्जर है वो न्यू सीरीज लाई, सल्जर RT फ्लैक्स की। उसमें इसके कंपैरिजन में उसमें इसका जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज है, मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगा। और इसका जो फंक्शन है बहुत ही एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू RTA। तो चलिए देखते हैं हम लोग सल्जर RT फ्लैक्स इंजन के बारे में। तो गाइस जो सल्जर RT फ्लैक्स सीरीज की जो इंजन होती है उसका जो पूरा नाम है RT फ्लैक्स कैमलेस इंटेलिजेंट इंजन। इसको इंटेलिजेंट इंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो ऑपरेशनल बेनिफिट है एज कम्पेयर टू RTA, सल्जर RTA बहुत ही इफिशियंट है। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसका जो जनरल हिस्ट्री है वो बता दूं। ये जो इंजन है मतलब कि जून 1998 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। जून 1998 में ये आया था, ठीक है। और जो पहला वर्ष को सिर्फ इंस्टॉल किया गया कब, सितंबर 2001 में RT फ्लैक्स को। मतलब ये एकदम बिल्कुल ही नया है, 20 साल पुराना है, ठीक है। इसको नया ही बोलेंगे, नया इंजन है। और ये एक इंटेलिजेंट इंजन है क्योंकि ये कैमलेस, मतलब कि ये इसका जो सारा जो सिस्टम है, एक्चुएशन सिस्टम, एग्जॉस्ट का, फिर इंजेक्शन का, ये सब इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो इंटेलिजेंट वर्ड इस पे इस इंजन के आगे पड़ा, वो क्यों पड़ा, क्योंकि इंटेलिजेंट का मतलब कि बुद्धिमान। हाँ, ये इंजन जो है बहुत ही समझदार है, क्योंकि ये अपना नॉर्मल नॉन टेक्निकल वे में बात करें तो ये अपना जो फॉल्ट है खुद ही रेक्टिफाई कर लेता है, खुद ही फाइंड करता है, खुद ही रेक्टिफाई करता है विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। तो एक टेक्निकल वे में समझे तो इसमें सेंसर फिट होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होती है, ठीक है। वो सेंसर सेंस करती है अगर कोई फॉल्ट होता है तो, और उसमें जो उसका जो परफॉर्मेंस अगर डाउन है तो वो खुद ही सेंस कर लेगी और उसको खुद ही रेक्टिफाई कर लेगी। इस वजह से इसको इंटेलिजेंट इंजन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है सबसे अच्छी बात है, इसमें कॉमन रेल सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉमन रेल सिस्टम इसका जो हाइड्रोलिक पावर रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस कर देगी, उसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उस जो भी हाइड्रोलिक पंप होती है, हाइड्रोलिक पंप, फ्यूल पंप की, एग्जॉस्ट वाल्व एक्चुएशन पंप की, वो सब की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है और ये कॉमन रेल सिस्टम है। इसका जो प्रेशर है 200 बार के प्रेशर पे सर्वो आता है और इसको एक्चुएट करता है, ठीक है। और देयर इज नो नीड फॉर कैम शाफ्ट ड्राइव, ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो भी इसका फंक्शन है वो हाइड्रोलिकली इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है, ठीक है, अंडर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल में होता है। और बाकी इसका जो बात करें, ये इंजन जैसे स्टार्टिंग या डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका स्टार्टिंग या डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे। बाकी इसका स्टार्टिंग या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक सोलेनॉइड के थ्रू कंट्रोल होता है।
कोई भी इसमें मैनुअली या मैकेनिकली ड्राइवर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि मेरा इसका जो इंजन का परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा होता है। बाकी ये स्लो स्पीड पर भी विदाउट स्मोक चला सकता है, इंजन में तो रन करेगी बिना कोई नॉइज़ के, बिना कोई स्मोक के। इसका जो एग्जॉस्ट इमिशन है वो कम होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट वो कम होगा, इसका एफिशिएंसी इंप्रूव्ड होगा, फ्यूल कंजम्पशन बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही कम होगा फ्यूल कंजम्पशन। और बाकी जो टाइम बिटवीन ओवरऑल है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। तो इसमें मैकेनिकली इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब टाइम बिटवीन ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें ओवरऑलिंग का जो कॉस्ट है और बाकी जो टाइम है ओवरऑलिंग का वो बचेगा। तो ये इंजन की एडवांटेज है आर्टिफ्लेक्स, जो कि अभी मॉडर्न शिप में यूज होती है। तो ये रहा मेरा आरटीए सीरीज़ का सल्जर सीरीज़ का आरटीए और आर्टिफ्लेक्स। अब हम लोग चलते हैं बीएनडब्ल्यू के बारे में। बीएनडब्ल्यू में 2 जो सीरीज़ है उसके बारे में लोग पढ़ते हैं। तो गाइस बीएनडब्ल्यू से जाने से पहले मैं आपको आर्टिफ्लेक्स का डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं और कंपेरिजन कर सकते हैं कि आरटीए से कितना कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, उसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस थे, ये कितना कॉम्पैक्ट है, आपको देखने से पता चल रहा होगा। तो ये मेरा आर्टिफ्लेक्स इंजन है। तो दोस्तों अगर हम लोग बीएनडब्ल्यू इंजन की बात करें तो सबसे पहले आता है एसएमसी इंजन। एसएमसी इंजन का जो इंजन होती है वो कन्वेंशनल इंजन हो चुकी है, मतलब कि वो अब रिप्लेस हो रही है किससे? अगर बीएनडब्ल्यू की इंजन है तो वो एमई इंजन से रिप्लेस हो रही है, क्योंकि इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है एज कम्पेयर टू एमई इंजन बहुत ही ज़्यादा है। बाकी इसका इफिशियंसी उतना ज़्यादा नहीं है जितना एमई इंजन का, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंजन है। आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं कितनी कॉम्प्लिकेशन है इसमें। और बाकी एमई इंजन से मैं इसका कंपेयर करूँगा तो आपको पता चलेगा कि ये इंजन कम एफिशिएंट है और वो इंजन जो एमई इंजन है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। जनरली गाइस एसएमसी इंजन जो होती है वो सुपर लॉन्ग स्ट्रोक होती है, यूनिफ्लो स्क्वेंचिंग होती है इसमें, ठीक है। और एक इसमें जो टर्बो चार्जिंग यूज होती है वो कांस्टेंट प्रेशर की होती है। तो मैं आपको अब एमी इंजन का स्पेसिफिकेशन दिखाने वाला हूँ और उससे कंपेयर करूँगा कि इसमें से जैसे एमी इंजन में कौन कौन सा जो पार्ट्स इंजन का वो रिप्लेस हो चुका है, मतलब कि वो हट चुका है, उसके जगह कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल सिस्टम आ चुका है, तभी वो ज़्यादा एफिशिएंट हो चुका है और इस इंजन के मुकाबले, एसएमसी इंजन के मुकाबले। तो चलिए चलते हैं हम लोग एमी इंजन के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेरा एसएमसी इंजन। आप देख सकते हैं इससे कॉम्प्लिकेशंस कितनी है, कितना कॉम्प्लिकेटेड इंजन है। तो इसका ऑपरेशनल टाइम, ऑपरेशनल आवर्स ये सब बहुत ही ज़्यादा रहेंगे, ये ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं एमी इंजन। तो दोस्तों एमी इंजन का पूरा नाम हम लोग देखें तो ये होता है एमी इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड कैमलेस इंजन। तो इसका मतलब इसमें कैमलेस जैसे आर्टिफ्लेक्स की तरह ये भी होता है। ये आर्टिफ्लेक्स से थोड़ा पुरानी सीरीज है। ये लॉन्च हुआ था 1993 में, 1993 टू 1997 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। तो इसकी हम लोग बात करें तो नॉर्मली इसका जो पावर ड्राइव सप्लाई है वो इसमें हम लोग मल्टी पिस्टन यूज़ करते हैं, ठीक है। मल्टी पिस्टन यूज़ करेंगे, मल्टी पिस्टन पंप। तो उससे क्या होता है कि ये ज़्यादा पावर देगा और मेरा हाइड्रोलिक ऑयल जो है सप्लाई को ज़्यादा पावर देगा। जो एक्सियल पिस्टन पंप होता है वो बहुत ही रिलायबल होता है और उसमें जो कॉमन रेल सर्वो लूबल सिस्टम यूज़ करते हैं उसको ज़्यादा पावर देगा। उससे क्या ड्राइव होगा? मेरा फ्यूल, एयर, एग्जॉस्ट, लुब्रिकेशन सिस्टम, स्टार्टर सिस्टम, ये सब ड्राइव होगी। और बाकी इसका जो कंट्रोल होता है वो इंजन कंट्रोल यूनिट, मतलब कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है, इंजन कंट्रोल यूनिट होती है, सिलेंडर कंट्रोल यूनिट होती है। तो ECU CCU हम लोग कंट्रोल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो SMC इंजन है और इसका एमी इंजन है दोनों का कंपेरिजन करते हैं और देखते हैं क्या क्या जो इंजन पार्ट है उसको रिमूव हो चुका है, मतलब वो हट चुका है इसको एफिशिएंट बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। So guys, if you like this video, then please hit the like button and subscribe my channel for latest update and for my upcoming videos. So guys, see you in the next video. Goodbye.